चलिए आज हम लोग संख्या पद्धति पढ़ने जा रहे हैं। संख्या पद्धति तो के साथ साथ हम लोग विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम तो दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है बोलो तो? दो का विभाज्यता का नियम। निभा बोलेगी दो का विभाज्यता का नियम माने कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या दो से विभाज्य है बगैर भाग दिए? हाँ, किसी भी संख्या का इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 6, 8 इतना अगर रहेगा इकाई स्थान पर तो वह संख्या दो से अवश्य विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए 4, ये देखिए कितना लिखा हुआ है? ये कितना लिखा हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 घर, 42,476 यही ना है। तो इसका इकाई अंक देखिएगा, इधर से जो हम लोग गिनते हैं ना, ये इकाई अंक 6 हुआ। तो 6 देखिए 6 आ रहा है ना इसमें, अर्थात ये संख्या दो से विभाजित हो जाएगा। भागा दीजिएगा तो वो कट जाएगा, है ना। तो अब हम लोग समझ में आ गया कि दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका 3 नंबर, 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम 2 नंबर में लेते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम ये बोलिए क्या होता है? अभी कौन बोलिएगा? अंकित बोलिएगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि सभी संख्याओं का योगफल 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, है ना। जैसे लेते हैं, ये लेते हैं 3। देखिए ये 3 से विभाजित है कि नहीं है? 7, 3, 10, 4, 14, 2, 16 सबको जोड़ेंगे तो 16 आया। तो 16 ये संख्या 3 से कभी नहीं विभाजित हो सकता है। अगर एक अब देखिए तो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? अब सबको जोड़िए, 2, 3, 5, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 2, 18 18 हो गया। अर्थात ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। दरवाजा लगा दो रे, दरवाजा लगा दो। अब इधर आके बैठो करके। ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा? किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल, सभी अंकों का योगफल में जानते हैं जोड़ने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसी को योगफल कहा जाता है। किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य हो, तब वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। आ गया समझ में? अगर अच्छा बताओ तो ये 3 से विभाज्य है कि नहीं? के पहले बोलेगी? लड़की बोलिएगा पहले। चलो बोलो, ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है? अंशिका नहीं है ना। सभी अंकों का योगफल कितना आया है? 5, 4, 9, 4, 13, 13, 2, 15, 4, 19 ये 3 से नहीं विभाजित होगा, है ना। अगर भागा दीजिएगा तो ये पूर्ण रूप नहीं, ये विभाजित नहीं होगा, नहीं कटेगा। अच्छा एक और लेते हैं, 6, 7, 2, 4। अब लड़का बोलिए तो ये संख्या ये उठाइएगा 3 से विभाज्य है या नहीं? ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा रितिका बोलिए, क्या हो जाएगा? क्योंकि सभी अंकों का योगफल कितना रहा है? 180 का पढ़ने की आता है, अर्थात ये संख्या 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग समझ गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। अब बताइए 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है?
4 से विभाज्यता का नियम, ये क्या होता है सब बताइए। यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो या फिर 0 हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगा, है ना। अंतिम दो अंक, इसका लिख देते हैं हमें, इसका लिख दिया जाए, इसका पहले परिभाषा लिख देते हैं, है ना। इसका परिभाषा लिख देते हैं। किसी संख्या का अंतिम का दो अंक यदि 4 से विभाज्य हो तब क्या होगा, तब वह संख्या 4 से विभाज्य हो या फिर कुछ एक और होता है ना, डबल जीरो, या अंतिम का दोनों अंक 0 0 हो, है ना। दोनों अंक 0 हो तो वह संख्या भी कितना से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे ये बताइए कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं, ये 4 से विभाज्य है या नहीं। कैसे है, अंतिम का दो अंक देखेंगे, ये देखिए अंतिम का 2 अंक कितना हुआ, 48 हुआ ना। तो 48 से 4 का परिणाम करता है 12 चौक 48, तो ये सभी संख्या 4 से विभाज्य होंगे। ठीक है, अच्छा एक और बताइएगा, अभी लड़का तरफ बताइएगा, लड़की तरफ नहीं। बोले ये संख्या 4 से विभाज्य है नहीं, क्या हो जाएगा, क्योंकि अंतिम का 2 अंक देखिएगा डबल जीरो है, अर्थात ये संख्या 4 से विभाजित होगा। अच्छा एक और लेते हैं, एक और लड़की, अपनी लड़की तरफ है। बोले ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। बस इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, हम लोगों का समय बचेगा। आप जान रहे हैं कि ये संख्या 4 से विभाजित है, भागा देने के अलावा खाली देख करके हम लोग बता देंगे कि अंतिम 2 अंक 28 है, अर्थात 7 का पढ़ा 28 आता है 4 का पढ़ा में, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य है ना। तो 4 का विभाज्यता का नियम हम लोग जान गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या 5 का विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। अब बताइए 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, लड़की में कोई बोलिएगा, रितिका बोलिए आप। 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, ये तीसरा नंबर का है ना, चौथा नंबर का, ये नियम नंबर 4 है, नियम नंबर ये 4 है। बोला जाए रितिका 5 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, याद रखिएगा, पर इसका सबसे सरल होता है, इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या भी, हाँ इकाई अंक 0 हो, क्या बोला हम, इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या कितना हो, 5 हो, तो वह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, इकाई अंक 0 या फिर 5 हो। अब देखिए 4 3 2 7, बोले तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक ना तो 0 है और ना तो 5 है। ठीक है, अच्छा आगे देखा जाए, 3 2 4 6, ये देखिएगा, ये बताइए 5 से विभाज्य है या नहीं। इसका इकाई अंक उठाइएगा, ये इकाई अंक अगर 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होंगे। अच्छा ठीक है, आज एक और देखते हैं, बोलिए ये संख्या इकाई अंक देखिए 0 है,
तो ये संख्या 5 से विभाजित होंगे। क्लियर हो गया? 5 से विभाजित का नियम जान गए हैं। अच्छा, अगला है हम लोगों का 6 से विभाजित का नियम। 6 से विभाजित का नियम, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, 6 से विभाजित का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम ये क्या बतलाता है? अगर किसी संख्या का अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाए और 3 से विभाजित हो जाए तब वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अच्छा, कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिएगा, 3 4 2 4। बोलिए, ये संख्या 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? क्योंकि 2 का विभाजक हम लोग क्या जाने हैं कि अगर अंतिम अंक, इकाई अंक आपका 0 4 6 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगे, अर्थात ये 2 से विभाजित हो रहा है। अच्छा, 3 से विभाजित का नियम क्या हो जाएगा? 4 2 6 6 4 10 3 13। ये नहीं, 13 नहीं आया। 3 का विभाजित का नियम था सभी संख्याओं का योगफल अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 3 से तो विभाजित नहीं हो रहा है, अर्थात ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। आया समझ में? अच्छा, फिर से एक बार देखा जाए। 2 4 बोले, ये संख्या 6 से विभाजित होगा कि नहीं? तो ये तो 2 से तो नहीं कट रहा है। इकाई अंक दिख दिया गया कि 2 से ये नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। 3 से कटने से क्या होगा? हमको दोनों से कटना चाहिए। ये 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तभी वो 6 से विभाजित होगा। अच्छा, अब देखा जाए, अब देखा जाए। 2 4 2 8 8 2 10 4 14 2 16 16 2 18। अब बताइए, ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं है? 6 से कटेगा या नहीं कटेगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इकाई अंक 2 है, अर्थात ये 2 से तो विभाजित होगा। अब 3 का विभाजित देखते हैं, 8 8 2 10 10 2 12 12 4 16 2 18, 3 से विभाजित हो रहा है, अर्थात ये संख्या 6 से विभाजित होगा। जांच करके देख लेते हैं हम लोग हैं, क्या दिक्कत है? ये देख लो, 24 2 8 2 6 चौका 24, ये कैंसिल हो गया। ये 2 उतरा, 2 छोटा हो गया, इससे है तो एक अंक 8। और जब 2 अंक एक बार उतरता है तो नियम है भागफल में 1 0 बचता है। ठीक है, अब ये 6 चौका 24, कितना बचा? 4 बचा, और ये 2, देखिए 6 सत्ते बैलेंस कैंसिल हो गया, ये आराम से कट गया, है ना। तो 6 का विभाजक हम लोग जान गए, है ना। अच्छा, बताइए, ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं? ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं? है। ये संख्या 6 से विभाजित है। कैसे है बताइए तो? क्योंकि ये इकाई अंक 2 है, अर्थात 2 से तो कटेगा, है ना। अब सब संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा अगर 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या में 3 से विभाजित हो जाएगा, है ना। इसका 4 अंक वाला लिख दो तो शब्द, 3 2 5 5 4 9 9 2 11 और 7 18, 3 से विभाजित होता है। तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, अर्थात ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे समझ में? अच्छा, अगला क्वेश्चन है 7 का विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता, ये बताइए क्या होता है? 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अगर किसी संख्या का इकाई अंक का दुगना अगर कुल संख्या जो बचा हुआ शेष संख्या से घटाया जाए और वह संख्या 7 से अगर विभाजित हो जाए तो शेष संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगा, यही ना है। किसी संख्या का इकाई अंक का दुगना शेष संख्या से
घटाया जाए तो वह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगा। इकाई अंक का दुगना, यह इसका परिभाषा तो नहीं लिखवा गया आप लोगों को है, तो लिख देते हैं। अच्छा देखो तो पहले इसको हम करके दिखा देते तब लिखवा दिया जाएगा। इकाई अंक का है 3 है, तो 3 का दुगना कितना होता है? 6 होता है। शेष बचा कितना? 2 7, ये 6 घटा दिए, कितना आया? 1 आया, 2 4 2। अगर ये 7 से कटता है तो ये संख्या भी 7 से कटेगा, यही ना नियम है ना। चलिए ठीक है। चौबीस 21, ये संख्या 7 से विभाजित अगर हो जाता है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगा, है ना। तो 7 से देखिए कि 7 21, बचाया कितना? 3 2, फिर 7 चौक 28, 4 1, देखिए 4 1 नहीं कटता है, अर्थात ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। अच्छा एक संख्या और लेते हैं, 3 2 7। इसका देखा जाए कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं, तो इसका इकाई अंक 7 है। इकाई अंक कितना है? 7 है। तो 7 को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 14 आएगा। अब 32 से हम लोग 14 घटाएंगे, ठीक है। 12 में 4 घटाएंगे तो 8 1 18। देखिए ये संख्या अब 7 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। अब आप लोग बताइएगा, अब ये आप लोग बताइएगा, अगला आप लोग बताना है। बताइए संख्या 7 से विभाजित होगा कि नहीं? ये संख्या 7 से 9 है, तो 9 दूना कितना हुआ? 18। अब 32 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 32 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 दूना कितना गया? 18। शेष बचा कितना? 32, ये नहीं बचा ना। ये 32 में से 18 घटाएंगे तो 12 में से 8 घटाएंगे 4, ये 14, ये 7 से कटता है, अर्थात ये संख्या भी 7 से विभाजित होगा। करके देखते हम लोग है क्या है? 2 3 2 9, कितना? 7 चौका 28, 4 बचेगा और ये 9 उतरेगा, 7 49। ये देखिए कैंसिल तो गया, कट तो गया, अर्थात ये संख्या 7 से विभाजित होगा। ठीक है, आगे सुन सभी को। अच्छा कुछ और उदाहरण लेते हैं। 5 4 8, ये बताइए 7 से विभाजित होगा या नहीं? इकाई अंक कितना है? 8 है। तो 8 को अगर हम 2 से गुना करते तो कितना आता है? 16 आता है। अब 16 को हम लोग इतना 54 से घटाएंगे, इस संख्या को हम हटा दिए, इसको खत्म कर दिए, 54 से घटाया गया। शेष संख्या से घटाने पर 14 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 4 में से घटाएंगे 3, ये नहीं होगा। अब हम लोग लिखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम अब लोग को समझ में आ गया होगा बढ़िया से। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक का दुगना, किस संख्या का इकाई अंक का दुगना शेष संख्या से घटाने पर वह यदि 7 से विभाजित होता है, 7 से विभाजित होता है तो वे संख्या 7 से विभाज्य होगी। 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझ में? तो उदाहरण तो हम पहले दे दिए हैं, उदाहरण तो पहले दे दिया गया है। अगला है 8 से विभाज्यता। अगला क्या है? 8 से विभाज्यता। रूल नंबर, नियम नंबर 7,
8 से हल्ला तुम लोग करोगे। 8 से विभाज्यता, विभाज्यता का नियम, का नियम ये क्या होता है? 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है ये बताइए। अंतिम का 3 अंक, किसी संख्या का अंतिम का 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगा। या फिर अंतिम का 3 अंक 0 हो, है ना, लिख दे रहे हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तब हो, या ना, या भी कर देते हैं, या अंतिम 3 अंक 000 हो, है ना, 000 हो तो वह संख्या भी, तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। आगे सुने हम लोगों को, देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। अंतिम का 3 अंक उठाइए, 324। अगर ये 324 8 का पड़ा आता है तो ये पूरी संख्या 8 से कटेगा, है ना। तो 324 सरल पड़ता हम लोगों को है, 8 से लगाइए, 8 से 8 चौका 32, कैंसिल हो गया, 4 रह गया 0, ये 4 शेष रह गया। ये जब ये नहीं कट रहा है तो पूरे नहीं कटेगा। तो इसी को जरा आप लोग अपने से उदाहरण देखिएगा बना करके, कम से कम 10 उदाहरण बना करके आइएगा, ठीक है। 10 उदाहरण 8 तक ले लेते हैं। आगे कल हम लोग क्या करेंगे, कल बताएंगे आप लोगों का 9 का विभाज्यता, 10, 11 ये तीनों का विभाज्यता कल हम बताएंगे, ठीक है। चलिए।